आइए हम स्टोरी पे ध्यान देते हैं। हाँ हाँ। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक समय की बात है, एक एक माँ और उसके दो बच्चे एक फॉरेस्ट में रहते थे। They had a nest in a tall cherry tree, and the mother bird took care of her little ones day and night. तो जो वो सब थे वो एक बहुत घने और बहुत बड़े पेड़ पे रहते थे, और जो उसके मदर बर्ड थी वो उन दोनों बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। ठीक है। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक बार क्या हुआ, वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया। ठीक है। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। वहां पर वहां पर बिजली कड़की और बहुत बारिश हुई। ठीक है। आगे आइए, आगे देखते हैं। हाँ। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और जब हवा चली तो जितने भी ट्रीज थे, मतलब बहुत सारे ट्रीज जो थे वो गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। तो जो बड़ी सी ट्री थी जहां पर वो बर्ड्स रहते थे वो भी नीचे गिर गई। ठीक है, मतलब वो बर्ड्स भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। ठीक है। तो इसका मतलब है, मतलब कि एक पेड़ पे तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है। या हाँ। हाँ। तो एक पेड़ पे तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो जो बर्ड थे उसने उसने ना नेस्ट जो था अपना थोड़े नीचे वाले ब्रांच पे बनाया था। तो ऊपर वाला जो ब्रांच था वो टूट के नीचे गिर गया, और जो उसकी मदर बर्ड थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली for the baby birds, the strong wind blew and them away to the other side of the forest. अब क्या हुआ, जो दोनों बर्ड्स थे वो दोनों बिछड़ गए। ठीक है। वो दोनों, मैंने आपको बताया था ना, समरी में भी था। वो दोनों जो थे, एक बहुत तेज हवा चली और दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। तो जो उन दोनों में से जो एक बर्ड थी वो वहां चली गई जहां पर ढेर सारे डाकू रहते थे। ठीक है। वो डाकुओं का अड्डा था। ठीक है। वहां पर बहुत सारे डाकू रहते थे जो लोगों को लूटते थे। The other landed outside a ऋषि आश्रम little distance away. तो जो और दूसरी जो बर्ड थी वो ऋषि के आश्रम के बगल में उसने अपना घोंसला बनाया और वो वहां पर चली गई। ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो ना कितना बड़ा स्टॉर्म हुआ था। और ये देखिए ऐसे बिजलियां कड़क रही थी, और ये देखिए विंड चल रही थी ऐसे करके करते, और बारिश हो रही थी। यहाँ पर देख रहे हैं ना कितना खतरनाक बिजली कड़क रहा था यहाँ पर। तो मुझे आगे बढ़ते हैं। हाँ यार। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स। तो अब क्या हुआ, जो बहुत दिन हो गए और जो बेबी बर्ड थी वो बड़े बर्ड हो गए। ओके। अब वो तो बड़े बर्ड्स हो गए, अब वो खुद का ध्यान रख सकते थे। ठीक है ना। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। अब जो राजा होते थे, अब वो लोग तो हंट मतलब वो लोग शिकार करने के लिए तो बाहर आते हैं। अपनी स्टोरीज तो सुनी होंगी। ठीक है। He saw a deer and rode after it. अब क्या हुआ, उसने वो जो राजा था उसने ना एक हिरन देखा और वो उसके पीछे भागने लगा। ठीक है। अपने घोड़े के ऊपर। He ran deep into the forest followed by the king. तब जो हिरन थी वो मतलब जो जंगल तो बहुत गहरा होता है ना, घना होता है ना। तो जो हिरन थी उसने हिरन तो भागते गए जंगल के अंदर तक, और राजा भी उसके पीछे पीछे जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया। ठीक है। अब बताइए, अब इतना जाने से मतलब और जो राजा था वो अपना रास्ता था भटक गया। या soon the king lost his way and didn't know where he was. मतलब उसी वक्त जब उसे पता चला ना कि मतलब उसे पता चला कि अरे मैं कहाँ से आया था, मैं तो अपना रास्ता भूल गया। और वो मतलब सोचने लगा वो है कहाँ आखिर। He rode for a long time till he came to the other side of the forest. अब क्या हुआ, वो अपने घोड़े के ऊपर उसका घोड़ा था ना। तो राजा तो घोड़े से हंट करने के लिए आते हैं। तो अब जो उसका घोड़ा था
उसके उसके ऊपर बैठ के बहुत दूर तक चलते गया। तब फिर तभी और वो बहुत थक गया था, ठीक है। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. ओके, अब वो तो थक गया था, तो अब उसने अपने घोड़े को बगल में रखा और वो एक केव के बगल में वो एक केव के बगल में बैठ गया। Suddenly he heard a voice cry out. तभी उसने एक रोने की आवाज सुनी। Quickly, hurry up, there's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry or else he slip away. तो अब क्या हुआ, जो एक बर्ड थी वो तो कहीं और रहती थी, है ना। तो मतलब वो तो अपने डाकू के साथ रहने लगी थी। तो उसी वक्त क्या हुआ ना, जब उसने देखा राजा के गले में इतने सारे सोने के ज्वेल्स टंगे हुए, ज्वेलरीज है उसके पास। तो केव के अंदर जो थे ना बहुत सारे डाकू थे, तो उसने बोलने लगा, जल्दी से सब लोग उठो, देखो उसकी गली में बहुत सारे ज्वेलरीज है, इसे इसे लूटो, ऐसे बोलने लगी, ठीक है वो बर्ड। तो किंग चौंक गया और उसने देखा तो वो एक बर्ड थी, वो एक बड़ी बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच वाज सिटिंग। तो जिस ट्री के नीचे वो बैठा हुआ था उस ट्री के ऊपर एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड थी, ठीक है, जो बोल रही थी ये सब। He also heard faint noises ensuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away fast as he could. ओके, तो उसने केव के अंदर से भी बहुत खतरनाक आवाज सुनी, भागने की आवाज सुनी। तो उसने जल्दी से अपना हॉर्स निकाला और वहां से भाग गया, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकता था वो उतनी जल्दी वहां से भाग गया, ठीक है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। तो जो किंग था वो चौंक गया। उसने वैसी ये समरी है, ठीक है, ये सारा मतलब अभी आगे होगा, ये आपको पहले बस अभी समरी बता रहा है, ओके। या The king was amazed, hear a similar voice again. तो अब आगे क्या होता है, जो किंग जो होता है वो एक उसी तरह की एक और वॉइस सुनता है। He came to know the bird true story. वो उस बर्ड की मतलब वो बर्ड की स्टोरी जानना चाहता है, असली स्टोरी जानना चाहता है। He met the rishi who explained the behavior of each bird. तो वो जो था एक ऋषि से मिला जिसने उसे एक जिसे उस जिस ऋषि ने उसे सबके बिहेवियर के बारे में बताया, ये कौन है, ये क्या करता है, ये कैसा है, ठीक है। हाँ, soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब आगे से अब ओरिजिनल स्टोरी स्टार्ट हो रही है। जल्दी मतलब जल्दी वो जो था एक आश्रम के मतलब वो एक आश्रम जैसे दिखने वाले चीज के बगल में पहुंच गया, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है, तो क्या हुआ ना, जल्द ही वो पहुंच गया एक आश्रम टाइप दिखने वाले एक जगह के पास, ठीक है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। वो जो था एक ऋषि का आश्रम ही था, ठीक है, वो एक आश्रम ही था। यहाँ the king tied his horse to a tree and sat down in its shade. तो अब वहां ऋषि का आश्रम के बगल में भी एक ट्री था। अब वो वहां पर जो था उसने अपने घोड़े वो दोनों तो थक गए थे ना, तो उसने अपने घोड़े को बगल में रखा और वो वहां पर बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announced welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. तब उसने एक आवाज सुनी, उस आवाज ने कहा कि सर आप प्लीज आराम कीजिए, आप प्लीज घर के अंदर जाइए और बैठ जाइए और आराम कीजिए, जो ऋषि है वो जल्दी आ जाएंगे। हाँ, द ऋषि विल बैक सून, ये जल्द ही आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। वो जो पॉट मतलब वो जो घड़ा है वहां पर थोड़ा सा ठंडा पानी है, आप उसे पी लीजिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आप प्लीज मतलब कि कृपया आप अपने आप को अच्छा महसूस कराइए। अब राजा तो बर्ड ने देखा था ना कि वो राजा बहुत थका हुआ है, तो इसलिए उसने ऐसा कहा उसे। ही वॉज अमेज्ड। अब वो जो राजा था वो चौंक गया, ठीक है। देखते हो क्यों चौंका। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड।
उसने बात कैसे कही कि अब वो तो चौंक गया ना कि जैसे उसने केव के बाहर जो बर्ड देखी थी बिग ब्राउन बर्ड, वैसे ही उसने अभी ऋषि के आश्रम के बगल में देखी, सेम टू सेम, ठीक है, कुछ अलग नहीं था उस बर्ड में। You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he had made friends with robbers. तो जो ये वाली बर्ड थी उसने कहा, यस सर, आपने आपको धोखा नहीं है, आपने देखा है, आपको धोखा नहीं हुआ, वो मेरा भाई है, मगर वो उसने अपनी दोस्ती डाकुओं के साथ की है। ये ना रॉबर्स मीन्स डाकू, ठीक है। आगे देखते क्या होता है। He now talks as they do. He doesn't talk anymore. Just the rishi entered the ashram. तो उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की, जैसी वो ज्यादा मतलब कि ज्यादा बात कर ही रहे थे, मतलब अब आज आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। हाँ, तो जैसे कि मतलब वो बातें कर ही रहे थे, उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, तभी ऋषि जो था उस आश्रम का वो एंटर्ड हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ना, ये राजा है और ये इसने इस पेड़ के नीचे रेस्ट किया और इस पेड़ के ऊपर ये बैठी हुई है बिग ब्राउन बर्ड। ये ऐसे यहाँ पर पिंक दिख रही है, मगर आप ऐसे तो नहीं आ सकते, ठीक है। और ये रहा हॉर्स जो इसने थका कर लिया था, और ये लोग बातें कर ही रहे थे, ज्यादा बात इन्होंने नहीं किया, तभी यहाँ से पीछे से ऋषि आ गया, ठीक है। और ये रहा ऋषि का हाउस। ये पर एक पॉट था जो इस बर्ड ने कहा था कि आप अंदर जाके पी लीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिए, अपने आप को आरामदायक महसूस कीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। वेलकम सर, ही सेड। जो ऋषि था उसने कहा, पधारिए प्लीज। टू द किंग, किंग से कहा, प्लीज कम इनसाइड, मेक योरसेल्फ एट होम। आप इसे अपने घर की तरह मानिए। यू टुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, आप जितने देर चाहे उतनी देर तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मुझे अपना फूड शेयर, तब मैं आपको अपना फूड शेयर करूंगा, बांटूंगा आपके साथ में अपना फूड, ठीक है। आगे देखते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि, जो किंग था उसने ऋषि से कहा, द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थॉट दे लुक सो लाइक। अब जो था उसने किंग जो था उसने ऋषि से कहा कि ये क्या है, जो दोनों बर्ड्स है वो सेम दिखते हैं, दोनों एक ही तरह के हैं, मगर इनका जो थॉट है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। द हॉली मैन स्माइल्ड। अब जो था जो राजा था, मतलब कि राजा ने कहा ऋषि को कि ये जो जंगल है ये तो पूरा सरप्राइज से भरा हुआ है। अब जो ये ऋषि था, अब वो हंसने, मतलब उसने स्माइल किया, ठीक है, उसने एक स्माइल किया, ओके। आगे देखते हैं। या स्माइल and said, after all this is known by the company one keeps, that that bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. This has repeated what he always heard. Welcome people to ashram. Now come inside and rest. I will tell you about this place and these birds. तो अब क्या हुआ, जो ऋषि था उसने कहा कि हाँ, ये जो पूरा जंगल है ये सरप्राइजेस से ही भरा हुआ है। यहाँ पर जो दूसरी जो पहली बर्ड, जो वो वाली बर्ड है जिसको आपने पहले देखा, वो डाकुओं के साथ रहती है, और जो ये बर्ड है वो मेरे साथ रहती है। और जब भी कोई आता है तो उसे, ये बहुत अच्छी बर्ड है, जब भी कोई आता है तो उसे आराम करने के लिए ही बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे स्टोरी खत्म होता है। तो